बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम मेल यूरेथ्रा को देख लेते हैं। और मेल यूरेथ्रा में हमारे पास क्या है कि एक हमारे पास इसका पोस्टीरियर पार्ट होता है, ठीक है, जिसको हम पोस्टीरियर यूरेथ्रा कहते हैं, और एक हमारे पास होता है एंटीरियर यूरेथ्रा, ठीक है। सबसे पहले अगर हम पोस्टीरियर यूरेथ्रा को हम डिस्कस करें तो ये 4 सेंटीमीटर का होता है और ये पेल्विस में लाइकार होता है, मतलब बॉडी के पोस्टीरियर साइड पर लाइकार होता है। मतलब ये हमारे पास हमें विजिबल नहीं होता, लेकिन जो एंटीरियर यूरेथ्रा होता है वो हमारे पास विजिबल होता है, ठीक है, जैसे ये सारा विजिबल होता है। अच्छा, अब हमारे पास ये जो है पेल्विस में लाइकार था। अब इसके फर्दर कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। ये जो यहाँ से लेके इधर तक ये सारा है, ये सारा हमारे पास पोस्टीरियर है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा प्री प्रोस्टेटिक पार्ट, ठीक है, जो कि ये हमारे पास प्रोस्टेट है, तो प्रोस्टेट से ऊपर प्री प्रोस्टेटिक पार्ट होगा, ठीक है, ये वाला सारा, ठीक है। और उस ये हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर होता है और ये ना इनहिबिट करता है रेट्रोग्रेड फ्लो ऑफ इजैकुलेट इनटू द ब्लैडर, ठीक है। जो इजैकुलेट हमारे पास यहाँ पे पता है प्रोस्टेट और यहाँ पे सेमिनल वेसिकल बल्बो यूरेथ्रल की वजह से जो हमारे पास बनता है इजैकुलेट, ठीक है, उसकी रेट्रोग्रेड जो मूवमेंट होती है उसको इनहिबिट करता है, ठीक होगी बात। और फिर हमारे पास अगर इसका एक्सटेंट देखें तो ये तुम्हें नज़र आ रहा होगा कि ये हमारे पास था ट्राइगोन ऑफ ब्लैडर और ये हमारे पास नेक थी, ठीक है, नेक थी ब्लैडर की नेक से लेके यहाँ तक, ठीक है, जो कि जिसको हम बोलते हैं वेरुमोंटेनम, ठीक है, वेरुमोंटेनम सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे पास प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा होता है ना, ठीक है, ये वाला यहाँ से ये प्रोस्टेट है ना, ये जो नज़र आ रहे हैं तुम्हें दोनों, ठीक है, ये प्रोस्टेट है। प्रोस्टेट के बिल्कुल यहाँ से जो जितना भी पार्ट इसने प्रोस्टेट ने इसको आगे सराउंड किया हुआ है, ये सारा प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है, ठीक है। और नेक से लेके वेरुमेंटनम क्या है कि जो हमारे पास सुपीरियर पार्ट है उसका प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा का, उसको बोलते हैं, ठीक है। और वैसे यहाँ पर एक जगह बना भी है, जैसे ये हमारे पास प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है ना, तो ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट था ना सारा, इसको हम सेमिनल कोलिकुलस कह रहे थे, तो इसके अंदर वेरुमेंटनम होता है। तो हमारे पास जो बीडी है वो कहती है कि जो हमारे पास यहाँ पर नेक ऑफ ब्लैडर है ना, यहाँ से लेके इधर तक बिल्कुल इतना सा जो हिस्सा है ना वेरुमेंटनम के ऊपर और नेक ऑफ ब्लैडर के नीचे, ये हमारे पास प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है। अब हम बात करते हैं जी प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा की, कि जो हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होता है, ये यहाँ पर देखो इसका ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर से, ठीक है, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और फिर ये यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, इधर तक, ठीक है, इधर तक हमारे पास जो है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, ये 3.3 से लेके 4 सेंटीमीटर तक होता है और यहाँ पर ना 35 डिग्री का एंगल बन रहा होता है यूरेथ्रा का, ठीक है, जब ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा को एंटर करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास बात आ जाती है कि इसके अंदर जो चीज़ें हैं उनको हम एक्सप्लेन करते हैं। अब यहाँ से लेके हमारे पास अगर हम देखें तो इधर से लेके यहाँ तक ये इतना पार्ट है ना, जो इंटरनल जो हमारे पास यूरेथ्रल स्फिंक्टर था, इधर से लेके यहाँ तक हमारे पास जितना भी पार्ट आ रहा है इधर तक, ठीक है, ये हमारे पास जो है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा था। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? सबसे पहले हम देखें तो ये है यूरेथ्रल क्रस्ट, ठीक है, तो यहाँ पर हमें बहुत अच्छे से इसको नज़र भी आ रहा है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से ये यूरेथ्रा आ रहा था, ठीक है, तो ये हमारे पास यूविला ऑफ ब्लैडर था और इधर से नीचे ये जो थोड़ा सा डायलेटेड पार्ट था, इसको हम क्या कहते हैं? यूरेथ्रल क्रस्ट, ठीक है। तो यूरेथ्रल क्रस्ट क्या होती है? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा जो होता है ना, उसके अंदर मिड लाइन रिज होती है ऑन द पोस्टीरियर वॉल। मिड लाइन रिज है, देखो ये भी बिल्कुल मिड लाइन में प्रेजेंट है और ये एक रिज है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं जी यूरेथ्रल क्रस्ट, ठीक है। फिर ओपनिंग्स ऑफ प्रोस्टेटिक डक्ट्स इन द प्रोस्टेटिक साइनस, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है, ये देखो ये सारी हमारे पास छोटी छोटी जो हैं, ये जो सुराख बने हुए हैं, ये किसके लिए होता है? दैट इज़ प्रोस्टेटिक ड्रग्स के लिए, क्योंकि प्रोस्टेट ने अपनी जो है तकरीबन 15 से 20 जो डक्ट्स होती हैं वो यहाँ पर जो है अपनी वो भेजता है। लाई ऑन ईच साइड ऑफ द क्रस्ट, मतलब ये जो क्रस्ट है ना, ये इस क्रस्ट के आगे पीछे ही लाई कर रही है, देखो बिल्कुल आगे पीछे ही लाई कर रही हैं, एक ये लेफ्ट साइड पे थोड़ी राइट साइड पे, और इसमें 15 से 20 हमारे पास डक्ट्स ओपन होती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास बात आ जाती है यहाँ पर, ये देखो कि जो ये मोटा सा गोल सा एरिया बना हुआ है, इसको हम सेमिनल कोलिकुलस कहते हैं। इसके अंदर वेरुमेंटनम होता है और इस कोलिकुलस को क्या कहते हैं कि ये एलिवेशन होती है एट मिड लाइन ऑफ यूरेथ्रल क्रस्ट, मतलब ये यूरेथ्रल क्रस्ट आ रही थी, ठीक है, ओवरऑल, मतलब एक यूरेथ्रा के पोस्टीरियर वॉल पे ना एक ऐसे क्रस्ट बनी हुई थी, ऐसे थोड़ी एलिवेटेड सी, ठीक है। अब उसके ऊपर हमारे पास यहाँ पर एलिवेशन प्रेजेंट है, उसको सेमिनल कोलिकुलस या वेरुमेंटनम कहते हैं। अच्छा, उस सेमिनल कोलिकुलस के अंदर हमारे पास क्या होता है? प्रोस्टेटिक यूट्रिकल, देखो यहाँ पर एक क्या है, इस एलिवेशन के अंदर यहाँ पर एक ये वाला एक ओपनिंग है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रोस्टेटिक यूट्रिकल, ये स्लिट लाइक ओपनिंग होता है। और इसके नीचे या फिर इसके अंदर हमारे पास 2 और ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है, ये जो तुम्हें 2 नज़र आ रही है, ये 1 और ये 2, ठीक है, ये इजैकुलेटरी डक्ट के लिए होती हैं, ठीक है। तो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में हमारे पास मेन यही चीज़ें आ रही थी। अब हम देख ये एंड कहाँ पे करता है, ठीक है, तो ये देखो ये जो हमारे पास ये जो चीज़ बनी हुई है, यहाँ पर एक
लिगामेंट होता है, इसको हम बोलते हैं लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ जो प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा हैज़ प्यूबो प्रोस्टैटिक लिगामेंट, जो कि इसको प्यूबिस बोन के साथ कनेक्ट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोअर मोस्ट पार्ट होता है प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा का वो इमोबाइल होता है, क्योंकि वो कनेक्टेड होता है उसके साथ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अगला पार्ट है यूरिथ्रा का, दैट इज़ मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द यूरिथ्रा। ये शॉर्टेस्ट होता है और ये 1 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। ये 1.5 का था, ये 3 से 4 सेंटीमीटर का था और ये 1 सेंटीमीटर का। अब ये इतना पार्ट है, इतना, ठीक है। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ पर प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा एंड हो रहा होता है, ठीक है, उधर से लेके और यहाँ पर ये मेम्ब्रेन होती है, पेरिनियल मेम्ब्रेन, ठीक है, इधर तक ये नैरोएस्ट पार्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर होता है, ठीक है। यहाँ पर हाईएस्ट प्रेशर ट्रांस यूरिथ्रल प्रेशर होता है, ठीक है। और इसको रैम्डो स्फिंक्टर भी कहते हैं इसको, ठीक है। और उसके बाद हम ये बात भी कर लेते हैं कि जो पूरा का पूरा पोस्टीरियर यूरिथ्रा था वो हमारे पास कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के ऊपर लाई कर रहा होता है, ठीक है। ये कॉर्पस स्पॉन्जियोसम स्टार्ट हो रही है ना नीचे, और ये आगे से सारा एंटीरियर यूरिथ्रा आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी कि ये पेरिनियल मेम्ब्रेन के ऊपर तक मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और बात यहाँ पर आती है, जहाँ अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये हमारे पास बनी हुई भी हुई है पेरिनियल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये वाली जो है ना, बिल्कुल ये वाली जो आ रही है ये वाइट सी, ये पेरिनियल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये वाली पेरिनियल मेम्ब्रेन बनी हुई है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो कौन से ग्लैंड्स हैं, दैट इज़ बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स या कूपर्स ग्लैंड, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है आके ओपन होते हैं इन द इधर आके ओपन होते हैं इन द जो हमारे पास है जी बल्बस पोर्शन, ठीक है, उधर 2.5 सेंटीमीटर बिलो द पेरिनियल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पर ये आके ओपन हो रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा दैट इज़ द बल्बस पोर्शन, ठीक है। तो अब हम देखो कि यहाँ पर जो बल्बस पोर्शन है इंटायरली पेरिनियम के अंदर लाई कर होता है, ये वाइड होता है और इसको बल्बस स्पॉन्जियोसिस मसल ने कवर किया होता है। पेज 384 पे हम देख लेते हैं। अब ये देखो, ये हमारे पास सारा जो है वो बल्बो यूरिथ्रल मसल है, ये वाला, ये और ये हमारे पास जो है वो बल्बस यूरिथ्रा